हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं। तो उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा लोक नृत्य के जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीछे के एग्जाम में पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चनों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ लगभग 30 क्वेश्चनों का समावेश है और लास्ट में आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना होगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहता है। यहाँ से 30 में से आप कितने सही करते हो। तो पहला जो क्वेश्चन आपका, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य सावन और भाद्रपद मास में, सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? कौन सा नृत्य है 40 दिन तक चलता है आपके सावन और भाद्रपद मास में? तेरताली नृत्य है, बम नृत्य है, गीदड़ नृत्य है या गौरी नृत्य? और मेवाड़ का फेमस है तो आपका हो जाएगा गौरी नृत्य। ठीक है, भील जनजाति करती है ये। तो ऑप्शन जो द है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। चंग जो नृत्य है वो आपके राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में रहने वाला है। शेखावाटी क्षेत्र से हो जाएगा आपका चंग नृत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से लोक नृत्य और उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। देखो, डांडिया नृत्य आपका मारवाड़ का है, बिल्कुल सही बात है। बम रसिया बीकानेर का नहीं है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का है, बिल्कुल सही है। बम नृत्य जो आपका है बम रसिया, ये आपका भरतपुर का होता है। भाई कहाँ का होता है ये आपका भरतपुर का होगा। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बम नृत्य आपका होता है भरतपुर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, अपने आंसर आप मैच कराते हुए चल सकते हो साथ में। लास्ट में स्कोर आपको जरूर शेयर करना है कितना आपके सही हो रहे हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब कि बिना वाद्य यंत्र बजाए हुए कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य, घूमर नृत्य, चंग नृत्य या गेर नृत्य? तो कौन सा नृत्य होता है जिसमें अपन वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते? तो ऐसा होता है वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का होता है। ये कौन सी का होता है? वालर आपका ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य होता है। और वालर जो नृत्य है इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। पुरिया नामक जो पात्र हिस्सा है जमसा ओडेन नृत्य की नाटिका है? नहीं। गौरी नृत्य की नाटिका है? बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी पार्वती है उसको अपन पुरिया के नाम से जानते हैं, तो गौरी नृत्य की नाटिका हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? शेखावाटी ख्याल, तो शेखावाटी ख्याल में नानक राम का नाम आता है। कुचामनी ख्याल, तो इसमें आपका लच्छीराम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेला ख्याल कहाँ के? आपको दौसा साइड के हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन बे करेक्ट हो गया यहाँ से, कुचामनी ख्याल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो, आपको बताना है कि 1921 में भवानी नाट्यशाला, 1921 में जो है वो आपकी भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? भवानी जो नाट्यशाला है जिसकी स्थापना 1921 में होती है, कहाँ स्थापित है? आपकी झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर या अजमेर? तो भवानी जो नाट्यशाला वो आपकी झालावाड़ में है। कहाँ पर आपकी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपकी झालावाड़ में है भवानी नाट्यशाला। कहाँ पर हो जाएगी? झालावाड़ में हो जाएगी आपकी भवानी नाट्यशाला। और ध्यान रखना, कथक जो नृत्य है उसका जो केंद्र है वो जयपुर है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कथक का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। ठीक है, झालावाड़ में आपकी भवानी नाट्यशाला। याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन आ जाए आपका भवानी नाट्यशाला का, तो भवानी जो नाट्यशाला है वो आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे, इनको सुमेलित करना आपको। देखो, चरी नृत्य कौन सी जनजाति का है? रणबाजा, शंकरिया, चक्री नृत्य? तो देखो, चरी नृत्य आपकी गुर्जर जनजाति का होता है, तो ए में आपका आएगा थर्ड। ए में कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा। फिर रणबाजा नृत्य, तो रणबाजा मेव जनजाति का होता है, तो आपका बी में सेकंड ऑप्शन आएगा। शंकरिया नृत्य आपका कालबेलिया जाति का है, पणिहारी और शंकरिया,
चक्री नृत्य आपका कंजर जनजाति का होता है, तो डी में 4 आएगा, डी में 4 है। तो इससे देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए में 3 है, तो आपके बी ऑप्शन में आ रहा है अभी, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा बजाते हैं, तानपुरा बजाते हैं, चौतारा बजाते हैं, तेरह ताली में, वालर में, गवरी या घूमर। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके तेरह ताली नृत्य में बजाए जाते हैं भाई। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा ये जो हैं वो आपका जो तेरह ताली नृत्य होता है इसमें ये आपके बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, आपको बताना है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है आपसे। तो कच्छी घोड़ी ये एक महिला प्रधान नृत्य है, नहीं महिलाएं करती हैं क्या? नहीं। तो यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। यह विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य नहीं। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ। तो इसका देखो एक तो आपका सेकंड सही है, सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका? तो सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे, ठीक है। विवाह के अवसर पर किया जाता है और आपका ये शेखावाटी में आरंभ हुआ, तो ऑप्शन जो बे है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा। तारा शर्मा जो आपकी है वो आपकी भवाई नृत्य की है भाई। तारा शर्मा का नाम कौन से नृत्य में आएगा? भवाई नृत्य में आएगा आपका तारा शर्मा, ठीक है, भवाई तारा शर्मा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कुचामनी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक आपके लच्छीराम हो जाएंगे, बता दिया मैंने, ऑप्शन जो दे है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, लोक नाट्य कलाकार दूलिया राणा और नानूराम। तो नानूराम मैंने बता दिया आपको शेखावाटी के हैं, ठीक है, नानूराम आपके शेखावाटी ख्याल के हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सेरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो शिकारी नृत्य, द्विचक्री, झेला नृत्य या बिछुआ नृत्य। तो आपका जो सेरिया जनजाति का द्विचक्री नृत्य कंजर जनजाति का होता है, तो ये द्विचक्री नहीं होगा, ऑप्शन जो दे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वालर जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वालर जो नृत्य है वो ध्यान रखना आपकी ग्रासिया जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? ग्रासिया जनजाति द्वारा, ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको साथ में अपने क्वेश्चन लेते हुए चलना है और लास्ट में कितने सही होते हैं ये कमेंट करके भी बताना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो आपका जो तेरह ताली जो नृत्य है वो आपका कौन से देवता को समर्पित है? जम्बो जी को है, गोगा जी को है, तेजा जी को है या रामदेव जी को है? तो तेरह ताली नृत्य ध्यान रखना रामदेव जी को समर्पित है। कौन से? रामदेव जी को, ऑप्शन जो दे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, अगर इसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और ये सारे क्वेश्चन आपके कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? मैंने आपको बता दिया राई नृत्य है ये, ठीक है, कौन सा है? राई नृत्य। आगे बढ़ जाते हैं, देखो लोक नृत्य अग्नि जो लोक नृत्य है किससे संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से करतिया सर, ये बीकानेर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वालर नृत्य बता दिया मैंने ग्रासिया से संबंधित है। आगे देखिएगा, चिड़ावा के नानूराम और दूलिया राणा। भाई इस क्वेश्चन को दोबारा इस वजह से लिया है कि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और याद रखना है इसको। तो ये आपके शेखावाटी ख्याल के हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन जो है। और हेला ख्याल आपके कहाँ के फेमस है? दौसा जयपुर के फेमस है हेला ख्याल, ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, देखो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य है जो आपका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? शंकरिया, लुम्बर, गीदड़ या चरकुला नृत्य। तो केवल जो आपका गीदड़ नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। जो आपका गीदड़ नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? जालोर का लोक नृत्य कौन सा है? ध्यान रखना, जालोर सुकरी नदी के किनारे, आपको ये पता होना चाहिए। और जो जालोर का है वो ढोल नृत्य फेमस है। ढोल नृत्य आपका कहाँ का फेमस है? जालोर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बम नृत्य आपका भरतपुर का है। गीदड़ और चंग आपके शेखावाटी के हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? तो राजमंदिर थिएटर,
सवाई जयसिंह के द्वारा, मदरसा-ए हुनरी राम सिंह द्वितीय के द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, या राम प्रकाश मंच महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर द राम प्रकाश रंगमंच, जिसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। राम प्रकाश रंगमंच। आगे देखो, गोपी जी जो भट्ट है राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी जो भट्ट है वो आपके तमाशा, रम्मत, नौटंकी या स्वांग? तो गोपी जी भट्ट का जब भी आपका नाम आएगा तमाशा से संबंधित है। गोपी जी भट्ट तमाशा करते हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तमाशा, तमाशा में कौन हो जाएंगे आपके? तो गोपी जी भट्ट, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अपन। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए फेमस है? स्वांग के लिए हैं, नौटंकी के लिए हैं, गबरी के लिए हैं, ख्याल लोक नृत्य के लिए? तो कलाकार आपको याद रखने हैं, ये आपके नौटंकी है उसके लिए फेमस है आपके। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामप्रकाश जो थिएटर है इसकी स्थापना तो ये आपके राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि रामप्रकाश जो थिएटर है इसकी स्थापना आपके राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया। किसने इसको पुनर्रचित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है शांता गांधी। किसने किया था? शांता गांधी, ठीक है। जसमा ओडन। आगे देखिएगा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो इजी क्वेश्चन है, लच्छीराम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो किशनगढ़ से इनका संबंध आता है। किशनगढ़ की हैं ये फल्कूबाई। कौन है? फल्कूबाई आपके किशनगढ़ की हैं। बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरी नृत्य फल्कूबाई गुर्जर जाति का ये नृत्य है। ये चरी नृत्य है वो आपकी गुर्जर जाति का है। आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में फेमस है? भवाई शैली में लिखा गया है और राजस्थान में फेमस है, तो ये हो जाएगा आपका जसमा ओडेन, ठीक है। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों शांता गांधी ने है इसको ख्याति पे पहुंचाया था। तो ये जो 30 क्वेश्चंस का अपन ने यहाँ डिस्कस किया है, लोक नृत्य के अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और आपने पहले में चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो आपके 30 में से कितने सही हुए हैं वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो बाकी अपन जो टॉपिक वाइज आपके RSM SSB बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका डेली अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्जाम से पहले 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।